हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग है। इससे पहले आप लोगों ने मेरे सारे शॉर्ट व्लॉग देखे हैं और उसमें भी आप सब लोगों ने देखा है कि मैं घूंघट निकाल के अपने काम में लगी रहती हूँ और बस वीडियो बना के और वॉइस ओवर करके अपना वीडियो डाल देती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से लॉन्ग व्लॉग लाए जाते हैं। कुछ सब्सक्राइबर हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, सब लोग बोलते हैं कि मैं लॉन्ग व्लॉग क्यों नहीं लेके आती, तो टाइम नहीं मिल पाता है इतना। तो ये मैंने कर लिया था तो सोचा डाल देती हूँ। चलो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन का एक वीडियो डाल देती हूँ। तो यही आज आप सब लोगों के साथ शेयर करना है। मैं कहाँ से हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है, मैं क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो मेरी फैमिली में मतलब ये है कि छोटी सी फैमिली है 5 लोगों की और अभी मैं उन सब लोगों के लिए ही चाय बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने चाय पहले छान ली थी अलग से, क्योंकि ये होता है ना कि जब हर एक कप के ऊपर अलग से छलनी रखते हैं तो कप ऊपर से गंदा हो जाता है। तो चाय अलग से छान ली थी और ये चाय छानने के बाद ये फिर कुछ देर तक रखी रही थी, क्योंकि बाहर थी मम्मी जी वगैरह भी और चाय पे पपड़ी आ गई थी। ये मैं चाय लेके जा रही थी सब लोगों के लिए। पहला आप ले लो चाय। ये सबसे पहले मैंने ये मेरी दादी सास को चाय दी थी। उनके बाद ये फिर मैंने ये छोटे ननद भाई साहब को चाय दी। देखो इनको हंसी आ रही है मेरे हाथ में फ़ोन देख के। इन सबको चाय देने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और फिर मैं लेके आती हूँ हस्बैंड जी के लिए चाय। हेलो बोलो। मेरे हस्बैंड जी ना ऐसे मतलब स्माइल करते रहते हैं, बड़े मतलब पॉजिटिव इंसान है, पॉजिटिव वाइब देते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं। मुझे कुछ कुछ बोलते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है राम मेरी राम दादी बोल दो सास, सबने। ये आप सब लोगों को राम राम कर रही है। ये है मम्मी जी और मम्मी जी के साइड में जो बैठे हैं वो मेरे छोटे ननद भाई साहब हैं। 2 बड़े हैं, उनकी शादी कर रखी है। इन सब लोगों को चाय देने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर कपड़े धोने के लिए, क्योंकि ये है कि आज संडे है और मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी और ये कुछ कपड़े थे मेरे और ये हस्बैंड जी के, तो वही धोने थे। और सुबह एक तो ठंड भी ज़्यादा होती है, फिर मुझे सुबह सुबह ना लाइब्रेरी जाना होता है। तो मैंने सोचा कि शाम को ही धो लेती हूँ, और क्योंकि ये खेत के कपड़े हैं तो इनमें रेत भी ज़्यादा है, इस वजह से फिर मैंने हाथ से ही धोना सही समझा था। मैं ऊपर आ गई थी छत पे कपड़े धोने के लिए। मतलब मेरे हस्बैंड जी ये है कि जॉब भी करते हैं, खेत का काम भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, मतलब फुल सपोर्ट है उनका, खूब हेल्प मेरे लिए तो मतलब खूब हेल्पफुल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े धोते धोते ये देख रही थी कि ना बिल्कुल शाम हो गई है और पानी भी ठंडा ही लग रहा था मेरे को। कपड़े धो लिए थे और धोने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। मतलब वैसे तो कपड़े हैं ना इस स्टैंड पे अच्छे से नहीं सूखते हैं, जैसे तार पे सुखाते ना तो अच्छे से सूख जाते हैं, पर इस स्टैंड पे मैं अभी इस वजह से सुखा रही थी कि इस पे कपड़े सुखा के और इसको ना मैं अंदर की साइड कर लूँगी, तो फिर उससे ये ना कपड़े बाहर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि कपड़े बाहर नहीं छोड़ते हैं रात के टाइम पे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से कपड़े सुखा रही थी। यहाँ पे मैंने कपड़े लगभग सुखा लिए थे और जो भी मोटे कपड़े थे ना मैं उनको साइड में लटका रही थी कि ना इसके अच्छे से धूप लगे और अच्छे से ही जल्दी से सूख जाए। और मतलब कुछ लोग मेरे को ना अभी ये बोलेंगे कि साड़ी को ऐसे कैसे सुखा दिया, ख़राब हो जाएगी ये वो, बट स्टैंड पे ऐसे ही सुखाई जाती है। यहाँ पे फिर शाम को खाना वाना खाने के बाद ये रात के टाइम का एक वीडियो है। यहाँ पे मैं कपड़े उठा के रख रही थी, मतलब फोल्ड करके रख रही थी। ये 2 दिन पहले के हैं भाई। मैं इस चीज़ से ना बहुत परेशान हूँ, मतलब मैं और किसी चीज़ से इतनी परेशान नहीं होती जितनी इस चीज़ से परेशान होती हूँ। कपड़े धोएं, फिर उनको मतलब सुखाएं, सुखाने के बाद फिर उनको उतार के लेके आएँ, फिर उनको फोल्ड करके रखें। यार सच्ची में मैं ना एक इस चीज़ से भी इतनी परेशान नहीं होती कि खाना इतना ज़्यादा बनाओ, बार बार में बनाओ, दोनों टाइम बनाओ। मुझे कपड़े धोने का काम सबसे गंदा लगता है, पता नहीं क्यों यार, सच्ची में। मतलब मैं जब अकेली थी, जब मैं बाहर रहती थी, तब उस टाइम भी इतना बुरा लगता था मेरे को। मैं मेरे कपड़े 10-10 दिन में धोती थी, पर अब यहाँ पे तो धोने ही पड़ेंगे। और मैं नीचे बैठ के कपड़े फोल्ड कर रही थी, क्योंकि मेरे पैर दुख रहे थे और ऐसे बैठने से थोड़ा सा ये है कि रिलैक्स मिल रहा था। तो ऐसे बैठ के मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। जो छोटे कपड़े थे वो बैठे बैठे ही फोल्ड हो गए थे, और जो साड़ी वगैरह थी
वो तो बैठने से ऐसे मतलब इस तरीके से बैठी थी तो फोल्ड नहीं हुई, तो फिर मैंने उठ के उनको फोल्ड करके रख दिया था। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कपड़े फोल्ड हो चुके थे। और ये कपड़े, ये देखो हस्बैंड जी के, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, ये सोच रही थी कि अगर उल्टे हैं तो उल्टे ही रख दो। फिर सोचा कि अरे यार नहीं, सीधे करके रखती हूँ। कपड़े वपड़े हो गए थे, तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि सुबह बाल धोने हैं मंडे को, क्योंकि ये था कल सुबह मंडे है तो रात में ऑयलिंग करके, और ऑयलिंग मैं करती भी नहीं हूँ। पता नहीं इस बार सर्दियों में मेरी क्या प्रॉब्लम हो रखी है। मेरे ना बालों की जो जड़ें हैं ना, उनमें दर्द होता है, पता नहीं क्यों दुख रहा है, क्या रीज़न है समझ ही नहीं आ रहा। आप लोगों को पता है तो आप लोग बताइएगा किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। आप लोगों को पसंद आए मेरा ये लॉन्ग व्लॉग, फर्स्ट व्लॉग है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ये होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली में व्लॉग बनाने की परमिशन सब लोगों को नहीं मिलती। वो थोड़े मेरे हस्बैंड एजुकेटेड हैं और थोड़े मतलब हैं सपोर्टिव, तो इस वजह से। ये देखो मैंने कपड़े उठा के रखे थे और ये सारे नीचे गिर गए, फिर और गुस्सा आया था, बस माइंड ख़राब हो गया था। फिर मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था, रात में सो गई थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।